Hello everyone, welcome in pre-education of Tally Pro वॉल्यूम नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 बैंकिंग। आज के इस चैप्टर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हम बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल हम अपने टैली प्राइम के अंदर में कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट कर ले। उससे पहले मैं बता दूं कि हम चैप्टर नंबर 8 को 5 पार्ट के अंदर में डिवाइड कर रखे हैं। आज के वीडियो के अंदर में हम चैप्टर नंबर 8 की पार्ट नंबर 1 को कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने टैली प्राइम के अंदर में। बेसिकली बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर में जो भी हम बैंक से लेन देन को करते हैं, उसमें हम जो भी चेक को प्रोसीड कराते हैं, यानी कि हम जो भी बैंक एक्टिविटीज को करते हैं, उन सारे चीजों को हम इजी रीति से हम अपने बिजनेस के अंदर में मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि चेक मैनेजमेंट है क्या। बेसिकली चेक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जब भी हम अपने बिजनेस के अंदर में कोई भी चेक को क्या करते हैं, राइट इट ऑन करते हैं और उसे हम ऑर्डर देते हैं कि भाई एक चेक बना दो। कितने की बना दो भाई? तो एक लमसम अमाउंट है, एक लमसम अमाउंट बताते हैं कि आप इतने अमाउंट की क्या करो, एक चेक बना दो। हम ऑर्डर देते हैं, हम अपने क्लाइंट्स, अपने बिजनेस में जो भी हमारे अकाउंटेंट होते हैं, उनको हम ऑर्डर देते हैं कि आपको इतने की चेक बनानी है, आप उससे प्रोसीड करा दो। तो बेसिकली हमारे पास एक बिजनेस के अंदर में हम एक चेक को इजी रीति से मेंटेन करने के लिए टैली ने हमें फीचर्स दे रखा है कि हम चेक मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम अपने टैली के अंदर। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अगला जो हमारा है चेक रजिस्टर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? तो बेसिकली हमारे बिजनेस के अंदर में एक से अधिक चेक बुक हो सकता है या एक से अधिक बैंकें हो सकते हैं। तो हमें यहाँ पे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा चेक हमारे पास उपलब्ध है और कौन सा चेक हमारे पास उपलब्ध नहीं है? तो हम क्या करते हैं, चेक रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली हम चेक रजिस्टर के अंदर में हम क्या क्या चीज को देखेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे कि ब्लैंक चेक है क्या? बेसिकली ब्लैंक चेक हम क्या करते हैं, ट्रस्ट वर्दी के बिहाफ पे हम क्या करते हैं, ब्लैंक चेक को हम क्या करते हैं, इशू करते हैं, जिसके अंदर आपका डेट और उसका पार्टी का नाम, बट उसके अंदर अमाउंट फीड नहीं होगा। जैसे कि आप हमारे यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चेक का यहाँ पे एक सैंपल ले रखा है, जिसके अंदर पेयर के नाम के अंदर आपने किनको आप पे कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट नहीं फीड होगा। उसके बाद हम बात करने वाले पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, बहुत सारे लोग को पता भी होगा और पता भी नहीं है, तो मैं बता दूं कि पोस्ट डेटेड चेक जो होती है वो हम रेंट के लिए या फर्दर फ्यूचर पेमेंट के लिए जो पहले से प्री डिफाइंड है कि हमें इस तारीख के अंदर में ये जो चेक है, ये जो पेमेंट है प्रोसीड होना चाहिए, तब हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड चेक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कैंसल चेक के बारे में। कैंसल चेक के बारे में सबको मालूम होगा। जैसे कि कभी भी हम अपने लोन के लिए जाते हैं या कोई भी चीज के लिए जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, कैंसल चेक को हमें देना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा चेक रेंज के बारे में। चेक रेंज है क्या? चेक रेंज बेसिकली हमें डिटरमाइन कराती है कि कौन सी चेक नंबर हमारे पास उपलब्ध है और कितने से कितने चेक हमारे पास उपलब्ध है और कितने से कितने हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो इन सारे चीजों को हम डिटेल में टैली प्राइम के अंदर में चल के हम देखेंगे कि कैसे हम यहाँ पे अपने चेक को मेंटेन कर सकते हैं। चेक मैनेजमेंट फीचर्स का या भैया कह ले तो बैंकिंग फीचर्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो आइए हम अपने टैली स्क्रीन पे ले जाके आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अभी आप देख सकते हैं कि टैली स्क्रीन के ऊपर कि मैंने यहाँ पे एक कंपनी को क्रिएट कर रखा है, कॉफी फेडरेशन लिमिटेड। हम यहाँ पे इस कंपनी के अंदर में बैंकिंग फीचर्स को कैसे इनेबल करेंगे उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, और उसके बाद में हम बैंकिंग फीचर्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर में डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैंकिंग फीचर्स को इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूं एक बैंक का लेजर। अगर आपके पास पहले से ही प्री डिफाइंड बैंक का लेजर आपने बना के रखा है, तो उसके अंदर भी अल्टर में जाके आप क्या कर सकते हैं, अपने लेजर को सिलेक्ट करते हुए आप कर सकते हैं। सेम प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए आपको कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाएंगे
और अकाउंटिंग मास्टर के अंदर जाते हुए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लेजर, और इसके अंदर मैं एक बैंक का लेजर बनाने वाला हूँ जो कि HDFC बैंक। तो मैं यहाँ पे सिंपली HDFC बैंक लिख दिया और अंडर हमारा रहेगा बैंक अकाउंट के। और उसके बाद अब जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं बैंक डिटेल हमसे पूछ रहा है। तो हमारा यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम हमारा होने वाला है जो हमारी कंपनी का नाम होगी, और उसके बाद अकाउंट डिटेल आप फिल करते हुए सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। और यहाँ पे बैंक का नेम में मैं ले लेता हूँ HDFC बैंक। आपके केसेस में आपको मैनुअल फीड करना होगा। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पे अपने बैंक का नाम को लिस्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा आप मैनुअल फीड कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आपके पास पहले से दिख रहा है तब तो ओके है, अगर नहीं दिख रहा है तो आपको मोर डिटेल्स के अंदर में जाना है, और मोर डिटेल्स के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे बैंकिंग डिटेल्स दिख रहे हैं। और उसके बाद बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे हमारा बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशंस का डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। और उसके बाद हमें यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं सेट करने वाला अपने चेक का रेंज, जो कि हमारा चेकबुक कितने से कितने रेंज तक होने चाहिए। मैं यहाँ पे यस, पहले नो है, मैं फिलहाल यस करता हूँ। और यहाँ पे मैं 01 से लेके 50 तक का एक रेंज में सेट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे 01 से 50 मैं डालता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 50 डाला, आप देख सकते हैं 50 नंबर ऑफ चेक, यानी 50 हमारी चेक की पेपर है जो लीफ बोला जाता है, चेक लीफ, वो हमारे यहाँ पे आ गए। उसके बाद आप लिख सकते हैं चेक 01, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगेन मैं 0051 से मैं बना रहा हूँ 100 तक। तो मैं यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पे 100 तक में टाइप करा लेता हूँ। आप देख सकते हैं 50, अगेन मैं यहाँ पे HDFC चेक 02 में ले लेता हूँ। आपके केसेस में आप चाहें तो जितने चेक आप लिखते हो वो मेंशन कर सकते हैं। चेक का नाम बुक ऐसा भी लिख सकते हैं कि हमारा एडमिन एक्सपेंस के लिए है, ये हमारा पार्टी एक्सपेंस के लिए है। आप उस चीजों को यहाँ पे चेकबुक के ऊपर आप नेम के ऊपर आप लिख सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूँ, इनेबल चेक प्रिंटिंग, हम इस टैली के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, अपने चेकबुक को भी प्रिंट करने वाले हैं। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए आप यहाँ पे चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस को, फिलहाल ये नो है तो मैं इसे यस करता हूँ। और यहाँ पे आप चेक का फॉर्मेट जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक चेक को यहाँ पे ले लेता हूँ, जो कि हमें ये वाली फॉर्मेट नंबर 8 को मैं ले लेता हूँ। और इसके बाद हम चाहे तो यूजर डिफाइंड के मेथड से भी आप जा सकते हैं। जैसे अगर हम यूजर डिफाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूछेगा कि आपकी चेक की डायमेंशन क्या होने वाली है। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि हमारी विड्थ एंड हाइट ये है, और सारी चीज को आप लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो पहले से मेरे पास चेक की सैंपल पड़ रखी है, मैं उसी को इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं एस्केप प्रेस करूंगा और यहाँ पे इंटर प्रेस करते ही आप देख सकते हैं कि हमारी जो चेक की डायमेंशन है वहां पे ऑटोमेटिक उठा के लेके आ गया। और यहाँ पे हमारी कंपनी सिग्नेचर डिटेल्स के अंदर में कंपनी का नाम यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या कंपनी का नाम आपके चेकबुक पे प्रिंट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर आपके कंपनी का नाम ऑलरेडी चेक के ऊपर प्रिंट आउट है तो आप उसको नो रखेंगे, अन्यथा अगर चाहें तो आप इसको यस कर सकते हैं। जिस केसेस में आपके जब कंपनी का नाम नहीं होता है, आप यहाँ पे यस करके आप अपने कंपनी का नाम भी उसके ऊपर प्रिंट आउट करा सकते हैं। और सेकंड आप पूछ रहा है कि क्या आपके जो सिग्नेटरी जो है वो आप क्या पोजीशन पे है, डायरेक्टर है या अकाउंटेंट है, क्या है, आप वो चीज को लिख सकते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो हमारे केसेस में मैं इसको ब्लैंक रखते हुए कंट्रोल से मैं इसको सेव कराता हूँ। उसके बाद जैसे मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो चेक की प्रीव्यू इस टाइप से दिखने वाली है। अकाउंट पे और यहाँ पे डेट लिख के आएगा, पार्टी का नाम और कितने अमाउंट, और आपकी कंपनी का नेम भी यहाँ पे लिख के आएगा, और नीचे में आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं सिंपली स्केप करता हूँ और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस से मैं इसको क्या करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है यूज पोस्ट डेटेड चेक वाउचर, मैं इसको यस करता हूँ। और यहाँ से पूछ रहा है इनेबल ऑटो रिकंसिलेशन, मैं इसको यस करता हूँ। और उसके बाद मैं इसको कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करा लेते हैं। फिर अगेन मैं इसको कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कराता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन को मेड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चेक रेंज कैसे सेलेक्ट होती है उस चीजों को मैं आपको दिखाने के लिए मैं गेटवे ऑफ टैली के अंदर में एक पेमेंट को मेड करके आपको दिखाऊंगा। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली उसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर में वाउचर के ऊपर जाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से V प्रेस करता हूं, और मैं इस मेथड को सिंगल एंट्री मोड के अंदर में मैं पास करके मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं डेट ले लेता हूं, हमारा जो डेट होने वाली है
2 अप्रैल, मान लो कि मैं 2 अप्रैल को एक ले रहा हूँ और मैं एचडीएफसी बैंक से मैं पे करने वाला हूँ, तो यहाँ पे पार्टी का नाम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं अल्टर सी से राजा ट्रेडर्स का मैं यहाँ पे एक लेजर्स को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे राजा ट्रेडर्स यहाँ पे ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर मैं इसको रखने वाला हूँ, तो मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लिया। कंट्रोल ए से मैं इसे सेव करा लेता हूँ और मैं इनसे 1,50,000 मैं इनको पे कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे हम न्यू रेफरेंस या एडवांस भी ले सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे एडवांस इनको देता हूँ कि हम इनको एडवांस के रूप में 1,50,000 हम दे रहे हैं कि हम इनसे इन फ्यूचर हम इनसे बिजनेस करने वाले हैं। तो मैं 1,50,000 दे दिया, उसके ब्याज में हमें इन फ्यूचर क्या करेंगे, माल को डिलीवर कराएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में आपका चेक आ गया। आप चाहे तो बैक इसके जाके आप अपने चेक रेंज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो 01 अपने एडमिन यूजर्स के लिए रख सकते हैं, चाहे 02 आप अपने पार्टी के लिए रख सकते हैं। आपके ऊपर है आप कौन सी चेक क्लिप को अपने पार्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे केसेस में यहाँ पे चेक नंबर 01 को ही मैं लिप को लेके आने वाला हूँ, जो कि हमारा 1 से 50 तक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल ए करके मैं इसे सेव करा लेते हैं। जैसे मैं इसको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पार्टी का नाम लिख के आ गया, राजा ट्रेडर्स 1,50,000, और हमारा 2 तारीख को होने वाला है ट्रांजैक्शन जो होगी मैंने कर रखे वो। और यहाँ पे आप सिंपली अपने चेकबुक को प्रिंटर के अंदर डालें और यहाँ से आप प्रिंट करके अपने चेकबुक को चेक को आप प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि हम कैसे हम यहाँ पे चेक रजिस्टर का इस्तेमाल को हम कर सकते हैं। चेक रजिस्टर को देखने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली के अंदर यूटिलिटी में आएंगे। यूटिलिटी में आने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली मैं N प्रेस करता हूँ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक क्लिक क्या रहा, चेक प्रिंटेड एंड चेक रजिस्टर एंड पोस्ट डेटेड समरी। तो हम यहाँ पे चेक रजिस्टर के ऊपर देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे चेक रजिस्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा चेक रजिस्टर के अंदर बता रहा है HDFC बैंक के अंदर 99 चेक अभी उपलब्ध है। जैसे मैं इसके ऊपर इंटर करूंगा तो हमें बता देगा कि 01 से लेके 50 तक हमारा 49 चेक उपलब्ध है और यहाँ पे 51 से लेके 50 तक हमारा चेक उपलब्ध है। यानी एक चेक बुक के अंदर में 50 के 50 अभी चेक बाकी है और एक चेक बुक के अंदर में 49 चेक अभी यहाँ पे उपलब्ध है। तो मैं अभी इसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे चेक बुक का यहाँ पे लिखित रूप में आ गया। अगर मैं इसके अंदर मैं पीरियड को भी चेंज करके मैं आपको 1 से 2 सैंपल एग्जांपल भी देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे Alt F2 से मैं क्या करता हूं कि 30 अप्रैल तक मैं यहाँ पे डेट को ले लेता हूं। लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे 30 अप्रैल के अंदर में पूरे यहाँ पे चेक हमारे यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे उपलब्ध है। अगर मिस हैपनिंग ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो गया कि हमारा जो चेक नंबर 10 है वो हमारा डैमेज हो गया, फट गया, तो हम क्या करेंगे उस केसेस में यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा चेक कैंसल, या दिखाने से ही हम क्या कर सकते हैं एक प्रॉपर तरीके से हम अपने चेकबुक का रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने स्पेस बार को प्रेस करते हुए हम यहाँ पे Alt S प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं चेक का स्टेटस बता रहा है कि आपकी चेक का स्टेटस है क्या। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमारी चेक का स्टेटस है यहाँ पे शो हो रहा है ब्लैंक चेक और कैंसल चेक। तो मान के चलो जो हमारी चेक 10 नंबर जो चेक है वो टोर हो चुका है, फट गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको हम कैंसिल करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कैंसिल के ऊपर प्रेस करूंगा और यहाँ पे पूछ रहा है कि आप अपना डेट बताइए कि जो ये चेक है वो कितने तारीख, जैसे फॉर एग्जांपल आज है हमारी 7 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे 7 अप्रैल डालता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो हमारी चेक है ये हमारा डैमेज हो रखा है। मैं सिंपली एक नोट के लिए डाल दिया डैमेज, और जैसे एंटर करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा चेक नंबर 10 क्या बता रहा है कि हमारा कैंसल्ड है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे हम इसको यहाँ पे 1 बाय 1 जब हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे मैं चेक रजिस्टर के ऊपर आया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी 48 चेक बता रहा है, जिसके अंदर में एक रिकंसाइल्ड है और एक हमारा जो क्या है आउट ऑफ पीरियड इसलिए बता रहा है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे F2 करके मैं यहाँ पे 30/4 का ले लेता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक हमारी जो चेक है वो कैंसल्ड हो रखा है। अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी पर्सन को हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लैंक चेक इशू करते हैं, तो उस केसेस में हम कैसे हम ब्लैंक चेक का एंट्री को हम करेंगे उसको भी हम देख लेते हैं। चेकबुक में रखते हुए ही हम क्या करते हैं, मान लो कि फॉर एग्जांपल में 6 नंबर चेक क्या है कि हम किसी पार्टी को हम क्या करते हैं ब्लैंक चेक इशू करते हैं,
तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अल्ट एस प्रेस करते हुए मैं यहाँ पे ब्लैंक चेक के ऊपर आ जाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो बता रहा है कि आपको जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ेगा, एनेबल करना पड़ेगा। इस एनेबल हम कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर के अंदर अल्टर में जाएंगे और अकाउंटिंग मास्टर के अंदर मैं यहाँ पे वाउचर टाइप के ऊपर जाता हूँ। वाउचर टाइप के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेमेंट, क्योंकि हम पेमेंट में ही अपना जीरो वैल्यू को हम ट्रांजेक्शन को एनेबल करने वाले हैं। मैं सिंपली यहाँ पे अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पे यस करता हूँ और इसे कंट्रोल एस से मैं इसे सेव करा लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जीरो ब्लैंक चेक इशू करने के लिए हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन के अंदर में भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि चले आते हैं फिर से अपने चेक रजिस्टर में और चेक रजिस्टर के बिहाफ से हम क्या करेंगे, हम वहां से एक ब्लैंक चेक को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए मैं एन प्रेस करता हूँ, चेक रजिस्टर में आते हैं और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि चेक नंबर हमारा जो 5 है मैं यहाँ पे फिर से मैं पीरियड को चेंज करता हूँ 14 से लेके 30 अप्रैल तक, और हमारा जो चेक नंबर 5 है इसको मैं स्पेस बार से सिलेक्ट करता हूँ। अल्ट एस से मैं इसको उसकी मोड को चेक करूंगा और यहाँ से ले लूंगा ब्लैंक चेक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ब्लैंक चेक स्टेटस आ गया और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम अपना डेट चेंज करते हुए कि हम यहाँ पे 5 तारीख को मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चेक को इश्यू कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे राजा ट्रेडर्स को लेता हूँ और हम कोई भी अमाउंट यहाँ पे फीड नहीं कर रहे हैं। सिंपली मैं इसको यहाँ पे हमारे इंस्टॉलमेंट नंबर है 5 और सिंपली मैं इसे सेव करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रीव्यू दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केवल हमारा पार्टी का नाम और डेट लिख के आ रहा है, कोई भी अमाउंट यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। बेसिकली हम ब्लैंक चेक उस केसेस में प्रोसीड करते हैं जब हम किसी अपने पार्टी से अग्रीमेंट कर लेते हैं या उसके पास हम उससे ट्रस्टफुल रहते हैं कि हमारा ईमानदार व्यक्ति है, तब हम क्या करते हैं उस पार्टी को एक ब्लैंक चेक इशू करते हैं और हम सेल या परचेस के दौरान जब उसकी फाइनल ट्रांजेक्शन हो जाती है तब हम क्या करते हैं उस पार्टी को बोलते हैं अपने अमाउंट को फीड करके आप पेमेंट को जमा करा सकते हैं। उसके बाद हम देखने वाले हैं हमारा पोस्ट डेटेड चेक के बारे में। बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक होता क्या है, पोस्ट डेटेड चेक के अंदर में एग्जांपल में बता दूं कि जो ऐसी ट्रांजेक्शन होने वाली है जो पहले से ही आप बता रखे हो कि हमें ये जो चेक है वो 5 तारीख को अगले महीने में कटने हैं। जैसे कि मान के चलो आपके रेंट है, रेंट आपका क्या होता है कि अगले मंथ में 1 तारीख को कटेगा, तो हम पहले से हम क्या करते हैं चेक को हम पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं कि जो हमारा चेक नंबर 8 है वो क्या होगा कि हमारा 1 मई में रेंट के लिए हम बना रहे हैं। तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो उसके लिए हम ट्रांजेक्शन के अंदर वाउचर के अंदर आएंगे और वाउचर के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे मोड को चेंज कर रहा हूँ हम डबल एंट्री मोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एस दबाता हूँ और मैं डबल एंट्री मोड के अंदर में जाता हूँ और उसके बाद जाने के बाद सिंपली मैं इसको एक बार स्केप बाहर आता हूँ और फिर मैं वाउचर के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं एक रेंट का पेमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे डेट को चेंज करता हूँ कि मेरा जो रेंट का पेमेंट होगा वो 1 मई को होने वाला है। मैं यहाँ पे सिंपली अल्टर सी में जाऊंगा और यहाँ पे मैं एक रेंट का एक लेजर बनाऊंगा रेंट पेमेंट का, और उसके बाद अंडर हम रख देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के और कंट्रोल से मैं सेव कराता हूँ। हमारा मान के चलो रेंट जो हमारी होने वाली है वो 25,000 होने वाली है। उसके बाद हम सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होने वाला है कि यहाँ पे हम पोस्ट डेटेड चेक को एनेबल करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो आपको स्टेटस क्या हो जाएगी, पोस्ट डेटेड, यानी इन फ्यूचर होने वाली ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करने के लिए हम पोस्ट डेटेड के अंदर में हम डालते हैं कि आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं, चेक को बना रहे हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बैंक और उसके बाद मैं सिंपली आप देख सकते हो इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पे लिख के आ रहा है और इंस्टॉलमेंट डेट, और हम इशू कब कर रहे हैं। बेसिकली हम इशू भी करेंगे जिस डेट में हम अपने चेक को बनाते हैं उसी डेट में भी हम इशू भी करते हैं। तो हम मान के चलो 1 मई को ही मैं इसको इशू कर लेता हूं और यहाँ पे नोट डाल सकते हैं रेंट पेमेंट फॉर दी मंथ ऑफ मई 25 में यहाँ पे डाल दिया और इसको मैं इंटर करके इसे सेव कराता हूं। जैसे आप प्रीव्यू देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रेंट पेमेंट के नाम से यहाँ पे आ रहा है, आप उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे कि हमारे केसेस में क्या होता है कि हम पार्टी के नाम से यहाँ पे बियर करते हैं, तो हमने एग्जांपल दिया कि हम कैसे अपने रेंट का
भी चेक हम यहाँ पे काट सकते हैं। उसको देखने के लिए अगेन मैं यहाँ पे यूटिलिटी के अंदर में, बैंकिंग के अंदर में चेक रजिस्टर में आते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1 मई के हिसाब से मैं यहाँ पे डेट को ले लेता हूँ। आप देख सकते हो कि हमारा यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक के अंदर में 1 दिख रहा है। तो अभी अगर हम चाहें बैलेंस शीट में जाके देखें तो यहाँ पे हमारा जो भी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं 1 अप्रैल से लेके हमारा 6 अप्रैल तक जो भी ट्रांजेक्शन हो रखे हैं वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, बाकी नहीं होगा। अगर हम पोस्ट डेटेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा टैली के अंदर में ऐसा फीचर्स है कि आपको उसी डेट से, जैसे मान के चलो 1 मई, तो हमारा तुरंत 1 मई से ही कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड का इस्तेमाल करते हैं। और मान के चलो कि हमारे यहाँ पे जो पोस्ट डेटेड जो चेक हमने उनको दे रखा है और उसकी समरी देखने के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मई मंथ में हमारे यहाँ पे पोस्ट डेटेड समरी आ रखा है। अब जैसे मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से फिर अगेन जैसे मेरा 1 तारीख आ गया तो मैं इसका स्टेटस को मैं क्या करता हूँ, रेगुलर मोड में करने के लिए Ctrl+T प्रेस करूंगा और Ctrl से सेव करूंगा और प्रीव्यू में जाके देखूंगा तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया कि पोस्ट डेटेड से हमारा जो चेक है वो यहाँ पे नॉर्मल में आ गया। जैसे हम यहाँ पे आके रजिस्टर के अंदर देखेंगे तो हमारा पहले क्या दिखा रहा था, यहाँ पे पोस्ट डेटेड, अभी क्या हो रहा है कि हमारा करेंट डेट में हमारे यहाँ पे हो गया। जैसे कि मैं यहाँ पे आके देखता हूँ और इसके अंदर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो एक चेक है वो क्या हो रखा है, रेंट पेमेंट हो रखा है, जो कि हमारे यहाँ पे रिकंसाइल्ड, जब हमारी बैंक स्टेटमेंट आएगी तब हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकंसाइल कर सकते हैं वहां से। तो रिकंसिलेशन की जो पार्ट है हम चैप्टर नंबर 8 के पार्ट नंबर 2 के अंदर में हम देखेंगे कि कैसे हम बैंकिंग रिकंसिलेशन को हम करते हैं। होप आई अंडरस्टैंड कि आपको मालूम हो चुका है कि आप कैसे हम अपने टैली के अंदर में बैंकिंग कॉन्फ़िगरेशन को करते हुए पोस्ट डेटेड चेक, ब्लैंक चेक और कैंसल चेक और हम चेक प्रिंटिंग ऑप्शन का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।